सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार इंसानियत दिखाए, किसानों से बात करे। सरदार जगजीत सिंह डलेवाल जी लगभग 20 दिनों से वो आमरण अनशन पे हैं और ये धरना शंभू बॉर्डर पे महीनों से चल रहा है और ये उन्हीं बातों को लेकर चल रहा था। वही सारी बातें जो लिखित रूप में सरकार के जॉइंट सचिव स्तर के व्यक्ति ने किसान आंदोलन को समाप्त कराते समय किसानों से प्रॉमिस की गई थी, उनको कहा गया था कि ये बातें होंगी। तो सरकार अपना वायदों को पूरा करे, किसानों से बातचीत करे, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरा, सरकार हर वर्ग दिल्ली में जाकर धरने प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेकर, तो ये कोई सरकार को क्यों तकलीफ हो जाती है जब किसान दिल्ली में जाकर अपनी बात को रखना चाहता है। तो ये देश की राजधानी तो सभी की है, क्यों रोका जाता है, ये हमारी समझ के परे की बात है। क्यों ऐसी तकलीफ है। बहरहाल जो भी आज की जो स्थिति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बातचीत करे सरकार, अपने ही किए गए वायदों को, जो किसान आंदोलन के समय किसान संगठनों से वायदे किए गए थे, उन वायदों को पूरा करे। विशेष तौर से एमएसपी की लीगल गारंटी पे सरकार क्या कदम उठाती है और तुरंत ये जो गतिरोध है इसका समाधान निकालें। निश्चित तौर से जो उम्मीद थी हमारी, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार ये ना भूले कि प्रदेश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी। एक बराबर का विपक्ष, एक टक्कर का विपक्ष। पिछले वर्ष 2 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 5 सांसद आए और मत प्रतिशत भाजपा से 2% ज़्यादा लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में। इसी प्रदेश के हमारे ही प्रदेशवासियों ने विधानसभा चुनाव में मात्र आधा प्रतिशत मत भाजपा को ज़्यादा मिला। 39.9% भाजपा को मिला तो 39.4% मत कांग्रेस पार्टी को मिला। तो लगभग बराबर की संख्या में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 37 विधायकों के साथ प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे मजबूत विपक्ष का विधायक दल कांग्रेस पार्टी को मिला। जो एक जिम्मेदारी लोगों ने जो दी है, उस जिम्मेदारी को सकारात्मकता से कांग्रेस पार्टी निभाएगी। हर वर्ग की हम आवाज़ बनेंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे मुद्दे यूं के यूं खड़े हैं। जो ये सरकार एक विफल सरकार जो साबित हुई है, हमारे अनुसार जिस सरकार में के कार्यकाल में हरियाणा बेरोजगारी, नशे और अपराध में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से उतर गया। हमारे मुद्दे यूं के यूं हैं और उन मुद्दों को लेकर और हर वर्ग की आवाज़ को लेकर हम विपक्ष की जागरूक भूमिका निभाएंगे। पार्टी के नेता बोलते हैं सर आप लोगों के खिलाफ, शमशेर सिंह होगी, अजय यादव। सरकार के कुछ प्रतिनिधि, भाजपा सरकार के कुछ प्रतिनिधि और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, मैं उनके बयान देखता हूँ, वो इस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके बयान इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे मानो विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई हो। इसीलिए मैंने जो आपको आंकड़े रखे आपके सामने, वो ना भूलें कि बराबर का विपक्ष है। लगभग बराबर प्रतिशत में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान भी किया है। 11,500 वोट अगर उधर से इधर होती तो कांग्रेस की सरकार बनती। तो ऐसे में जिन लोगों ने विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को मत दिया है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हम उनकी आवाज़ बनेंगे और सरकार भी इस बात को समझे। और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं प्रजातंत्र में, इस तरह के अहंकार का कोई स्थान नहीं है। ये सही है कि सरकार उनकी बनी है, लेकिन कोई ऐसा प्रचंड बहुमत से नहीं बनी जितना वो प्रचंड अहंकार भाजपा में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी जो बातें हैं उसके आप इस बात के गवाह हैं, पिछले 20 वर्ष से गवाह हैं कि मेरा एक ही जवाब होता है, कांग्रेस पार्टी की जो भी बातें होती है वो सही समय पे पार्टी के अधिकारित लोग उसकी जानकारी आप तक देंगे।